नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ऑस्कर फर्नांडिस का निधन। मंगलुरु के अस्पताल में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताया दुख। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और ऑस्कर फर्नांडिस काफी समय से चल रहे थे बीमार। ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे करीबी। वरिष्ठ गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ली शपथ। सोमवार दोपहर को गांधीनगर स्थित राजभवन में मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेता इस दौरान कार्यक्रम में रहे मौजूद। नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत ढही। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। फायर डिपार्टमेंट की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मलबे से एक घायल बुजुर्ग को निकाला गया। बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल ने सोमवार को दाखिल किया नामांकन। हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट भवानीपुर में उपचुनाव के लिए भरा नामांकन पत्र। टिब्रेवाल ने नामांकन के पहले की पूजा और प्रार्थना। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने एफिडेविट दाखिल नहीं करने पर दी सफाई। कहा, जांच के लिए पैनल बनाने को राजी है केंद्र सरकार। काबुल में होने जा रही है अफगानी पुलिस की वापसी। तालिबान ने यहां तैनात तालिबानी फोर्स को प्रांतों में भेजने की तैयारी की। वर्दी पहने अफगानी पुलिस को फिर से किया जाएगा तैनात। काबुल यूनिवर्सिटी में तालिबान के नेताओं ने शरिया को लेकर लेक्चर का किया आयोजन। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 300 युवतियां शामिल। सभी युवतियां सर से पांव तक बुर्के से थी ढकी। टीम इंडिया के रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर के इंग्लैंड रवाना होने की उम्मीद, बशर्ते इससे पहले उनकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 2 बार आनी चाहिए नेगेटिव। शास्त्री ओवल में चौथे टेस्ट के दौरान कोविड-19 जांच में आए थे पॉजिटिव। जबलपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच हाईकोर्ट में जनहित याचिका। मरीज की मौत पर परिजनों को मिले मुआवजा। सफाई कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़तालों पर भी लगे रोक। और बड़ी खबर है राजनांदगांव से, जहां दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। पॉक्सो एक्ट और हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात अंजाम दी गई थी। 20 अगस्त 2020 की घटना है और इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और अब दुष्कर्म के आरोपी को दोषी को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। पॉक्सो एक्ट और हत्या के जुर्म में से फांसी की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चल रहा था और 2020 में ये वारदात अंजाम दी गई थी। एक मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। 20 अगस्त 2020 की ये घटना थी और अब इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई और आखिरकार कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा का ऐलान किया। तो आपको एक बार फिर बता दें, ये मामला राजनांदगांव का है, जहां से बड़ी खबर यह कि दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। एक बार फिर रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर याचिका में उठाई गई मांग। बीमारियों के नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर बनाई जाए एक्सपर्ट कमेटी। याचिका पर जल्द हो सकती है सुनवाई। की पौष कॉलोनी में 4 व्हीलर में आग लगने से अफरा तफरी। बाल बचे कार सवार। आग लगने से कार पूरी तरह जलकर खाक। आग बुझाने के लिए नगर निगम को करनी पड़ी काफी मशक्कत। देवास में अनियंत्रित कार गड्ढे में उतरी। कार में सवार 2 युवक सुरक्षित। ड्राइवर के हाथ में आई चोट। शिवपुरी के बदरवास थाना में एक दुकानदार से कमीशन का लालच देकर ठगी। दुकानदार से रकम ट्रांसफर कर हुआ फरार। आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान हुआ ड्रामा। इंदौर में शातिर चोर गिरफ्तार। चोर के साथ पास से 12 लाख के चोरी का सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने साथी के साथ कई वारदातों को देता था अंजाम। तलाश में जुटी पुलिस। सतना में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट को लेकर कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, कमलनाथ तो जनता के बीच कभी दर्शन ही नहीं देते, सिर्फ करते रहते हैं ट्वीट। खरगोन एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के हटाए जाने के आदेश जारी। पुलिस मुख्यालय किया गया अटैच। गृह विभाग ने जारी किए आदेश।
खरगोन में एसपी को हटाए जाने के विरोध में सड़क पर उतरे समाज के लोग। जेल में लूट के आरोप में बंद कैदी की हुई थी मौत। सरकार ने एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान पर की थी कार्रवाई। एमपी कांग्रेस के महामंत्री जेपी धनोपिया को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ के प्रभारी बनाए गए। संगठन और प्रकोष्ठ के बीच समन्वय के लिए हुई नियुक्ति। शिवपुरी के कोलारस में बाल बाल बचे 3 बाइक सवार। ट्रैक्टर आता देख घबराकर लगाया ब्रेक। बाइक चालक को आई गंभीर चोट, इलाज जारी। एमपी में दिव्यांगों को बस के किराए में 50% की छूट। राज्य सरकार ने आदेश की पालना के लिए कलेक्टरों को जारी किया निर्देश। आदेश को लेकर सरकार गंभीर, कहा बस स्टैंड पर दिव्यांगों को 50% छूट देने का किया जाए प्रचार प्रसार, ताकि दिव्यांग योजना का ले सकें फायदा। मध्य प्रदेश में SC ST आयोग की तर्ज पर बनेगा सामान्य वर्ग आयोग। ये आयोग सामान्य वर्ग के कल्याण का करेगा काम। शिवराजपुर में सीएम ने अपने संबोधन में किया ऐलान। सामान्य वर्ग आयोग गरीबी रेखा का राशन के वितरण पर रखेगी नजर। सामान्य हो या अन्य हर वर्ग को सुविधा का लाभ देने का करेगी काम। सतना के शिवराजपुर में मुख्यमंत्री ने जनसभा में कही ये बात। तो राजनांदगांव से बड़ी खबर है। दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। पॉक्सो एक्ट और हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा का ऐलान किया है। 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। 20 अगस्त 2020 की ये घटना है और इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा का ऐलान किया है दोषी के लिए। पॉक्सो एक्ट और हत्या के जुर्म में फांसी सुनाई गई है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले इस मामले में नतीजा या ये कहें कि ऐलान कर दिया गया है। जो दोषी है उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर कसा तंज। सामान्य वर्ग आयोग के गठन पर कहा चुनावी बातों पर कभी अमल नहीं होता। एमपी के कॉलेजों में होगी हिंदू धर्म की पढ़ाई। प्रभु राम और हनुमान को पढ़ेंगे छात्र। तुलसीदास की जीवनी पढ़ेंगे स्टूडेंट। वेद उपनिषदों की होगी पढ़ाई। बीए प्रथम वर्ष में जोड़ा गया पाठ्यक्रम। दर्शन शास्त्र में जोड़ा गया सिलेबस। छात्रों को वैकल्पिक विषय में पढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जल्द मिलेगी सौगात। 50 करोड़ की लागत से बनेगा पार्किंग। 15 विमानों की पार्किंग सुविधा बनेगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया करेंगे शुभारंभ। इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अब एक साथ खड़े हो सकेंगे 26 विमान। अभी तक 11 विमानों की थी पार्किंग सुविधा। छतरपुर जिले में वायरल फीवर का कहर। जिला अस्पताल के ओपीडी में रोजाना आ रहे 1200 से 1500 मरीज। अस्पताल में इंतजामों की कमी। जबलपुर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। जबलपुर पहुंची तीन टीमें। नेशनल हेल्थ मिशन, एम्स भोपाल और भोपाल डॉक्टरों की टीम करेगी जांच। राजगढ़ जिला चिकित्सालय में वायरल के साथ अब निमोनिया और टाइफाइड के केस में वृद्धि। पिछले एक सप्ताह की ओपीडी रिपोर्ट में 400 से अधिक बच्चे संक्रमित। शिशु रोग विशेषज्ञ ने अस्पतालों के अलर्ट मोड में रहने की अपील की। जबलपुर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। भोपाल से विशेषज्ञों की टीम पहुंची जबलपुर। फीवर क्लिनिक, टेस्टिंग लैब जाएगी टीम। दोनों जगहों का निरीक्षण करेगी टीम। ग्वालियर में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ी। 6 बच्चों सहित 18 नए डेंगू संक्रमित मरीज मिले। ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या पहुंची 64। जिला अस्पताल मुरार में 6 बेड का बनाया डेंगू वार्ड। छतरपुर में महाराजा महाविद्यालय को मर्ज करने का विरोध शुरू। सड़कों पर उतरे सैकड़ों छात्र। महाराजा महाविद्यालय चौराहे पर लगाए जाम। बुरहानपुर के धूलकोट की खस्ता हाल सड़कों से ग्रामीण परेशान ग्रामीणों ने धीमे निर्माण के विरोध में किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की भी दी चेतावनी। एमपी में खराब सड़क को लेकर सियासत जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भोपाल की सड़क पर का एक वीडियो किया ट्वीट। कहा क्या ये है एमपी की अमेरिका से अच्छी सड़कें। सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क। मुरैना के रिछोनी में गणेश पंडाल में हर्ष फायरिंग। बुजुर्ग को लगी गोली। गंभीर रूप से घायल अवस्था में इलाज के लिए ले जाया गया ग्वालियर। पेंच टाइगर रिजर्व में मादा तेंदुए की मौत। तेंदुए के सभी अंग सुरक्षित। पेंच प्रबंधन मौत के कारणों का पता लगाने में जुटा। बैतूल में पुलिसकर्मी की युवक को धमकी। कहा मेरी बदौलत बेच रहा शराब, चाहूं तो एक बूंद नहीं बेच पाएगा। वीडियो वायरल। रतलाम में छेड़छाड़ पर युवक की पिटाई। ग्रामीणों ने जमकर की धुनाई। वीडियो वायरल। पुलिस का एक्शन, केस दर्ज। देवास में नाबालिग से रेप के आरोपियों पर कार्रवाई। आरोपियों के
घरों को तोड़ा गया। प्रशासन और नगर निगम की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। और सीएम शिवराज भोपाल को दिया उन्होंने टेक्सटाइल पार्क का तोहफा। नर्मदा जल प्रदाय पाइपलाइन योजना का किया लोकार्पण। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चौथे नंबर पर एमपी। उज्जैन में हरी फाटक ओवर ब्रिज के पास बनी हाईलाइट होटल से गिरकर नाबालिग युवती की मौत। 2 युवकों के साथ पहुंची थी होटल, दोनों युवक फरार। युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दुर्ग में होटल लॉज ढाबों में पुलिस की दबिश। 10 थाना प्रभारियों की टीम ने पैदल पेट्रोलिंग कर की कार्रवाई। लॉज में मिले संदिग्धों को पुलिस कंट्रोल रूम में किया तलब। रायपुर से खबर, बड़ी खबर है रायपुर से। धर्मांतरण के विरोध में बड़ा आंदोलन। विरोध में बीजेपी ने बड़ा आंदोलन किया। 15 सितंबर को बीजेपी अब एफआईआर दर्ज कराएगी। सभी मंडलों में बीजेपी एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में। बीजेपी के सभी बड़े नेता भी थाने इस दौरान पहुंचेंगे। दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे इसके माध्यम से। और आंदोलन को लेकर आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। राजेश मूणत समेत पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इस बैठक में मौजूद थे। तो धर्मांतरण के मसले को जोर शोर से लगातार बीजेपी उठा रही है। सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और अब 15 सितंबर को बीजेपी सभी मंडलों में बीजेपी एफआईआर दर्ज कराएगी थानों में पहुंचकर। और बीजेपी के सभी बड़े नेता इस दौरान थाने पहुंचेंगे एफआईआर दर्ज कराने। और दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग एफआईआर के माध्यम से की जाएगी। छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले। डिप्टी कलेक्टर रैंक के 96 अधिकारियों का तबादला। पहली बार इतने बड़े स्तर पर तबादला। सचिव सामान्य प्रशासन की ओर से आदेश जारी। बेमेतरा में राजीव खेल सम्मान समारोह का आयोजन। कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल बेमेतरा ने सम्मान समारोह का किया आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक आशीष छाबड़ा हुए शामिल। जिले में इस तरह का ये पहला आयोजन। बेमेतरा में पहला आयोजन। प्रतिभावान खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। सम्मान समारोह के साथ प्रदेश स्तरीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का भी आयोजन। प्रदेश भर के बॉडी बिल्डर्स हुए शामिल। धमतरी में बीजेपी ने धर्मांतरण के खिलाफ सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। धर्मांतरण को लेकर बीजेपी ने यूट्यूब पर चल रहे एक वीडियो का हवाला देकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। पार्टी ने सरकार पर धर्मांतरण कराने वालों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। धमतरी जिले में हाथियों के एक और दल के पहुंचने से लोगों में दहशत। धमतरी में अब तक 3 दल मिलाकर कुल 27 हाथी इलाके में मौजूद। वन विभाग ने गांव में मुनादी कराकर लोगों को हाथियों से सतर्क रहने को कहा। खरगोन में सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन फूटी। खेतों में भरा पानी। मिर्ची और कपास की फसल बर्बाद। दुर्ग में सुबह 4 बजे कपड़े की 3 दुकानों में आग लगने से हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। आग लगने के कारणों का पुलिस कर रही जांच। कोरबा के अलगी डोंगरी में पति की जान बचाने के लिए पत्नी ने लगाई जान की बाजी। भालुओं से भिड़ी इतवारी बाई हुई घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। क्रूद में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प पर लगातार प्रदर्शन जारी। 12 सितंबर की रात धमतरी के घड़ी चौक में युवा कांग्रेस ने क्रूद विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का जलाया पुतला। धमतरी के क्रूद मारपीट मामले पर सियासत जारी। थाने में धरने पर बैठ रहे कांग्रेस कार्यकर्ता। बीजेपी ने लगाया कांग्रेसियों पर मारपीट का आरोप। कांग्रेस नेताओं ने कहा हमें करो गिरफ्तार। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। पिछले 24 घंटे रायपुर में मिला कोरोना का एकमात्र मरीज। वहीं पूरे प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं। बीजेपी ने संगठन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। सभी 6 संभागीय संगठन मंत्रियों को प्रदेश कार्य समिति का अध्यक्ष बनाया। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि संगठन में कसावट लाने के लिए समय समय पर बदलाव होता रहता है। रतलाम में नगर निगम के कर्मचारी के साथ अमानवीयता। सीवरेज की सफाई के लिए निगम के जिम्मेदारों ने उफनते चैम्बर में बिना सुरक्षा किट के उतारा। कर्मचारी को सफाई के लिए गंदे पानी में लगानी पड़ी डुबकी। सीबीएसई बोर्ड से आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल को जोड़ने की तैयारी। कई स्कूलों ने कराया सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन। सीजी बोर्ड के सिलेबस पर हो रही पढ़ाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना रिकवरी रेट 98% से हुआ ज्यादा। पिछले 24 घंटे में रायपुर में कोरोना का मिला एकमात्र नया मरीज। स्मार्ट सिटी रायपुर की बारिश ने खोली पोल। गली मोहल्लों में जल जमाव से बढ़ी लोगों की परेशानियां। नगर निगम की तैयारियों पर फिरा पानी।
कर्मचारियों पेंशनरों के डीए बढ़ाने की तैयारी में सरकार। वित्तीय विभाग ने सीएमओ को भेजा प्रस्ताव। सीएम शिवराज लेंगे फैसला। आज शाम 5 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक। टोल टैक्स प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। बैकलॉग पदों की भर्ती पर फैसला संभव। शिवराजपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को किया संबोधित। लोगों से की वैक्सीनेशन की अपील। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 करोड़ की लागत से स्कूल के निर्माण का किया ऐलान। कहा बच्चों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सीएम ने मंच से ही जिला प्रशासन को दिए निर्देश। कहा हर महीने की 7 तारीख को जनता का राशन बांटा जाए। राशन व्यवस्था में अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसके हाथों में जल्द ही हथकड़ी लगेगी। सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं। अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8506018018 नंबर पर आपको करना है सिर्फ एक मिस कॉल। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक बाद स्वागत है। बिहार के गोपालगंज में कोरोना के टीके के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अनोखी पहल शुरू की गई है। यहां एक केंद्र पर टीका लेने के बाद गुलाब दिया जा रहा है ताकि लोग खुद भी प्रोत्साहित हो सकें और दूसरों को भी टीका के लिए जागरूक कर सकें। टीके की डोज पर मिल रहा रोज। टीका लगवाइए, गुलाब पाइए। मत बनिए फूल, टीका है कूल। ये कोशिश है अफवाहों से बचाने की, सम्मान के जरिए सुरक्षा का भाव जगाने की। तस्वीरें बिहार के गोपालगंज शहर के अंबेडकर भवन टीका केंद्र की है, जहां लोगों को गुलाब देकर सम्मानित किया जा रहा है और बताने की कोशिश भी की जा रही है कि टीका 100% सुरक्षित है। इसलिए ना सिर्फ खुद लगवाइए बल्कि दूसरे को भी टीका केंद्र तक लाइए। यहाँ पर गुलाब देने का परंपरा ये इसलिए भी है, इसलिए भी हम दे रहे हैं कि गुलाब देने के बाद हमारी जो वैक्सीनेटर हैं, मतलब वैक्सीन ले रहे हैं, वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो जाके अपने पति को, अपने माता पिता को ये बताते हैं कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया, क्या आपने लिया? टीका को लेकर अभी भी तरह तरह की भ्रांतियां फैली हैं। लोग टीका लगवाने में हिचक रहे हैं। कुछ लोग टीका लगवाकर भी आशंकित हैं। लोगों की उसी हिचक और आशंका को दूर करने और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रशासन ने ये पहल शुरू की है। अंबेडकर भवन में आयोजित इस टीका केंद्र पर मिल रहे प्रोत्साहन से लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी टीका के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस टीका केंद्र पर लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। कोरोना से लड़ने का टीका ही कारगर हथियार है। ये बात करोड़ों लोग समझ चुके हैं और उन्होंने टीका भी लगवाया है। लेकिन जिनको ये बात समझ नहीं आई, उन्हें जल्द समझ लेनी चाहिए। टीका संजीवनी है। देर मत कीजिए, खुद भी लीजिए और दूसरे को भी लेने के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और बुलेटिन में बस इतना ही। आखिर में नजर सुर्खियों पर।